हाउ टू स्कोर 81+ इन CA फाउंडेशन मैथ एंड स्टैट यानी कि QS सब्जेक्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है CA प्रतीक ठक्कर। लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको एक फॉर्मूला लिस्ट बना लेना है या शॉर्टकट का लिस्ट बना देना है जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो हर बार ये चीज़ें आपको काफ़ी काम में आएगी जब आपको चीज़ों को रिवाइज करना है। आपके पास एक फॉर्मूला लिस्ट या तो शॉर्टकट लिस्ट या तो मैं बोलूँ कि आपके लिए मैथ एंड स्टैट के लिए रिवीजन नोट होना बहुत ज़रूरी है। अब आपने जहीं से भी क्लास लिए होंगे वहाँ पे आपको ये रिवीजन नोट ऑलरेडी बनवाई होगी। अगर नहीं बनवाई है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिए, वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया होगा, तो वहाँ से वो आपको काम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला लिस्ट या तो मैं कहूँगा कि आपके पास ये जो लिस्ट है वो शॉर्टकट वाली लिस्ट होनी चाहिए। अगर आपको रियली में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना, तो मैं टेलीग्राम पे वो फॉर्मूला लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसे आप डाउनलोड कर देना, लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी। मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट, जिसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 70 मार्क्स का सेम पेपर इन योर CA फाउंडेशन एग्जाम। तो ये क्वेश्चंस की लिंक मैं आपको कमेंट में डाल देता हूँ, उस पर क्लिक करिए और जैसे ही आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे और आप एनरोल करोगे, आपको इमीडिएटली अब भी आपको एक्सेस मिल जाएगा मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेबसाइट के ऊपर। तो आप ज़रूर से उस क्वेश्चंस को पढ़िए, उसमें से एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। ऐसा ना हो कि टेलीग्राम पे जब मैं रिव्यू शेयर करूं फिर आप बोलो कि यार लिंक सामने था, काश क्लिक कर लिया होता और ये क्वेश्चंस को पढ़ लिया होता तो लॉ में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जो फाउंडेशन को फेल करवाता है। और ये क्वेश्चंस में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 70 मार्क्स का पेपर, तो एक भी क्वेश्चन इसमें से आपको मिस नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि मैथ्स एंड स्टैट में हर बार ना नए नए क्वेश्चंस आपको दिखते हैं, तो आपको न्यू क्वेश्चन फेस करने की हैबिट डालना बहुत ज़रूरी है। और ये हैबिट तभी होगी जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करोगे। तो आपको ये ट्राई करना है कि जितने हो सके उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए जिसमें आपको डिटेल सॉल्यूशन भी मिले। तो ये चीज़ आपको करना बहुत ज़रूरी है। मैथ्स एंड स्टैट में अगर ज़्यादा स्कोर करना है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करिए और देखिए कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है। QA में ज़्यादा स्कोर करना मतलब इट्स ऑल अबाउट इम्प्रूविंग योर मिस्टेक्स। जहाँ पे भी मिस्टेक्स हो रही है उसे आप नोट डाउन करिए, देखिए कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, और जैसे ही सेम क्वेश्चन आपको दूसरी बार मिले तो उसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैथ एंड स्टैट में मैंने देखा है कि सेम गलती जो होती है ना वही स्टूडेंट रिपीट करता है, तो उसी के कारण वो स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो ये एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ आपको डे बिफोर एग्ज़ाम का प्लान, मतलब भले ही आपके जितने भी दिन बाकी हो आपके एग्ज़ाम के, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपको डे बिफोर एग्ज़ाम क्या चीज़ें पढ़नी है, तो उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। यानी कि जब भी आप चीज़ों को पढ़ रहे हो, आपको जितने भी टॉपिक्स आपके लिए हार्ड है उसको A कैटेगरी दे दीजिए, मीडियम को B और इजी वालों को C, ताकि आप लास्ट में फिल्टर कर पाओ कि डे बिफोर एग्जाम आपको A कैटेगरी वाले क्वेश्चंस पे ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, जिससे आप वहाँ पे जो आपके मार्क्स कटने के चांसेस हैं वो आप अच्छा स्कोर कर सको। तो इस तरीके से आप मैथ एंड स्टैट को आप प्रिपेयर करिए एंड डेफिनेटली 100 to 120 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की लिस्ट की लिंक मैं आपको कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, उस पर क्लिक करिए, एनरोल करिए एंड अब भी उसे पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।